माया की 1 महीने की अवधि हो जाएगी रद्द। अनुपमा दिखाएगी माया को बाहर का रास्ता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, माया जो ये समझ के बैठी है कि मेरा जाल तो अब फैल गया है, अनुज ने अनुपमा को कुछ नहीं बताया और आगे भी वो कोशिश करेगी कि ना ही बताए, तो लगेगा उसको कि अनुज माया के बारे में कुछ सोचना शुरू कर चुका है। मगर दोस्तों, सच तो सामने आएगा ही। ये महासप्ताह में ये सच सामने आ जाएगा कि माया के इरादे क्या हैं। तो क्या अनुपमा उसको रुकने देगी घर पे? इसी बात पे चर्चा करना बनता है, आज की कड़ी पे भी चर्चा करना बनता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। काव्या और वनराज, इन दोनों ने जिस तरह से अपना विवाह किया था, शादी की थी, उससे तो ये था कि काव्या बहुत प्यार करती है वनराज से और करती भी है। इसलिए वनराज की बातों से इतनी हर्ट हुई है कि बहुत बड़े बड़े फैसले ले रही है। और काव्या की अच्छी बात यह है कि काव्या जो भी करती है डंके की चोट पे करती है। वो ऐसे छुप छुप के या किसी पे ऐसे वार नहीं करती है कि किसी को पता भी ना चले और उसका घर उजड़ जाए। वो जो करती है सामने करती है। मगर वनराज ऐसा नहीं है। वनराज इतना मतलबी दिखाया गया है कि वो कुछ भी कर जाता है अपनी बात मनवाने के लिए, जो भी उसके मन में आया है वो करने के लिए। अब काव्या ने ये फैसला लिया है कि वो अनिरुद्ध के साथ बिजनेस करेगी और वनराज के आगे उसने हाथ जोड़ दिए हैं कि अगर तुमने मेरे किसी भी काम में इंटरफेयर किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। और वनराज को उसी के माँ और बाप के सामने जलील कर दिया, उसकी रात वाली हरकत बता दी। और जो बताया उससे बापूजी भी बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे थे, क्योंकि वो तो अपनी बेटी अनुपमा की जिंदगी में और ज्यादा बवाल चाहते ही नहीं है, खास करके अपने बेटे की तरफ से, जो कि बेटा पहले ही कर चुका है। तो दोस्तों इधर का तो चैप्टर समझ में आ गया हमें कि अब काव्या क्या करने वाली है। काव्या बिजनेस करेगी और बिजनेस के लिए जो अनिरुद्ध ने कहा है कि हमें माया से भी बना के रखनी पड़ेगी, मगर काव्या जैसे कि मैंने कहा कि वो अपने आप को रोक नहीं पाती है, जो उसके मन में होता है सामने बोल देती है, शुरू से ही ऐसी है। तो माया के लिए भी उसके मन में जो होगा वो बोलेगी आने वाले टाइम पे, जो हम प्रोमो में देख रहे हैं। मगर इस तरफ जो माया कर रही है और अनुज जो कर पा रहे हैं अपने उस जोन से बाहर निकलने के लिए, थोड़ा बहुत झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं मगर बोल नहीं पा रहे हैं, अंदर ही अंदर अपने आप में घुटते चले जा रहे हैं। ये सब इधर चल रहा है। तो अनुपमा तो इन सबसे ऊपर है दोस्तों, उसको सारे इमोशन समझ में आते हैं और खास करके अनुज के। माया का यह कहना कि अनुपमा नहीं समझेगी, पहले तो इसी बात का जवाब देना अनुज के लिए मुश्किल हो गया। और मैं समझ सकती हूं कि ये इतना छोटा किस्सा नहीं है। अनुज को कोई और औरत किस करती है और वो ऐसे सड़क पे बताने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को बताने के लिए पहले खुद को भी ये बात बोलनी पड़ेगी अनुज को कि ऐसा हुआ, क्योंकि वो अभी खुद भी इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि उनकी जिंदगी के 26 साल तो अनुपमा के इंतजार में निकले हैं। तो कैसे इतनी बड़ी बात वो कह दे? ये तो माया है जो अपनी माया फैला रही है और ये सोच रही है कि मेरी माया जाल में अनुज फंस रहा है। मगर अनुज अभी फंसा नहीं है दोस्तों, ना ही फंसेगा, क्योंकि अनुज के प्यार को माया कभी समझ ही नहीं पाएगी। तो यहां पे माया ने बड़ी स्मार्टली अनुज को जो समझाया था, अनुज ने भी उस बात को उस समय समझा और अनुपमा से कह दिया कि कुछ और बात बता दी कि पिकनिक पे ये हुआ, पिकनिक पे वो हुआ, छोटी ने चॉकलेट्स खा लिए वगैरह वगैरह। माया बड़ी खुश होगी बाहर कि वाह, अनुज ने झूठ बोल दिया मेरे लिए। उसको यह लगा कि मेरे लिए झूठ बोल दिया। बताओ कितनी बड़ी गलतफहमी कि मेरे लिए झूठ बोल दिया। तो फिर जब दोबारा अनुज कुछ बोलने लगते हैं तो माया फटाफट से चार्जर वाली बात लेके आती है और ऐसे हुक्म चलाती है जैसे अनुज उसके पति हो, कि मेरा चार्जर ले आओगे, जैसे नॉर्मली पति पत्नी में बात होती है। अनुपमा क्या ये बातें नोटिस नहीं कर रही? माया का ये बेबाकपन क्या अनुपमा नोटिस नहीं कर रही? माया ने अनुपमा को समझ लिया है, बिल्कुल ही घरेलू औरत जिसको ये बातें समझ में नहीं आएंगी और वो अनुज को डिजर्व नहीं करती है, ये समझ के बैठी है माया। मगर अब धीरे धीरे अनुपमा को समझेगी वो
क्योंकि अनुपमा ने अपनी अच्छाई दिखाई है, अभी दिखाई क्या, उसमें है ही अच्छाई। उसने उसी चीज को समझा, एक मां के दिल को समझा, इसलिए माया को 15 दिन रहने की मोहलत दे दी और कहा कि अगर तुमसे छोटी खुश है तो तुम ले जाना। इतनी फ्री ऑफ माइंड उन्होंने बात की, इतने दिल से उन्होंने ये बात की। मगर इधर क्या असर हुआ, इसने ना सिर्फ बेटी ना बल्कि पति को भी अपना बनाने की कोशिश में लगी। ऐसी है माया। तो ऐसी माया को सबक मिलना ही चाहिए। यहां पे ये हुआ दोस्तों कि अनुपमा ने देख लिया कि अनुज की चोट लगी है और चोट पे पट्टी बंधी है माया की साड़ी की। अनुज ने कहा मैं गिर गया था, मुझे चोट लग गई, और माया कहती है कि वहां पे कुछ फर्स्ट एड बॉक्स नहीं था इसलिए मुझे अपनी साड़ी की पट्टी बांधनी पड़ी। तो ये बात क्या अनुपमा को हजम होगी? होनी नहीं चाहिए। अगर इस बात को अवॉइड करते हैं तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सीरियल कुछ भी अवॉइड करता नहीं है। जितना मैंने इस धारावाहिक में देखा है कि छोटे छोटे पॉइंट्स भी कवर करता है कि इतनी बड़ी पिकनिक, बच्चों की पिकनिक वो भी, और वहां पे डॉक्टर होते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स तो दूर की बात है, कभी भी कोई इमरजेंसी हो सकती है बच्चों को, बच्चे के पेरेंट्स है वहां पे, कुछ भी इतना बड़ा पिकनिक का जुगाड़ किया है, वहां पे क्या डॉक्टर्स या फिर फर्स्ट एड बॉक्स भी नहीं होगा? और अनुज की गाड़ी में नहीं होगा फर्स्ट एड बॉक्स। अनुपमा के पति है अनुज, वो सब चीजों का ध्यान रखती है। तो ये बात जरूर अनुपमा के दिमाग में आनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अब जब वो पट्टी बांधती है कमरे में लेके और ये पट्टी निकालती है और सिंबॉलिक तरीके से ये बता दिया जाता है अनुपमा की तरफ से कि ऐसी पट्टियां इन्फेक्शन करती हैं, जख्म को और बढ़ाती हैं। अनुज समझ रहे हैं, अनुपमा ने तो वैसे ही बात कह दी, मगर अनुज समझ रहे हैं कि इस बात में गहराई है और वो झूठ नहीं बोल पा रहे हैं, अनुपमा से आंखें भी नहीं मिला पा रहे हैं। अनुपमा अपने ही एक गिल्ट में है कि मैं अपने परिवार, अपने बच्चों को ज्यादा टाइम दे रही हूं, अनुज को कम टाइम दे रही हूं, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ से बात करके क्लियरेंस चाहती है कि मैं कह दूं कि ऐसा हुआ था रात को, मैं वहां पे रात को चली गई थी, रात को रही थी वहां पे, ऐसा हुआ। वहां से वनराज की बात भी शुरू करती है। मगर इस पूरे के पूरे सर्कल में अनुज वही बात सोच रहे हैं कि मुझे अनुपमा को यह बात बतानी है, मगर कैसे बताऊं? अगर अनुज बता देते हैं कि ये महीने वाली बात, कि 1 महीने की अवधि मैंने दी है, और जब माया का सच सामने आएगा, जो माया ने खुद एक्सेप्ट किया है कि हाँ मैं प्यार करती हूं अनुज से इस हफ्ते में, तो क्या अनुपमा फिर भी माया को वहां पे रहने देगी? क्योंकि इधर माया का सच सामने आ रहा है, उधर वनराज का रास्ता और भी सीधा हो गया है, क्योंकि काव्या ने मुंह पे जवाब दे दिया है और बता दिया है घर में सब लोगों को कि वनराज कर क्या रहा था अनुपमा के साथ, कैसे उसको मैनिपुलेट कर रहा था, सेल्फिश वनराज। तो अब वनराज भी सबके सामने आ गया है और वो सबके सामने अब खुलेआम अनुपमा और अनुज में दरार डालने की कोशिश करेगा, ताकि अनुपमा फिर से दुखी हो, फिर से शाह परिवार में वापस आए, अपने बच्चों में वापस आए और फिर से मैं अपना जादू चला सकूं। ये वनराज जैसे सेल्फिश इंसान की अब आगे की कहानी है, जो वो अपने आप में बनाने की कोशिश करेगा, मगर होगा नहीं ऐसा। और इधर माया जैसे ही सामने आएगी अनुपमा के, क्योंकि अनुपमा को सिम्टम्स दिख रहे हैं, पहले भी थोड़े दिखे थे, मगर अनुपमा अनुज के साथ मिलके ही इन सिम्टम्स का इलाज करेगी। माया को जो लगता है कि अनुज ने सच नहीं बताया है, या फिर वनराज को लगता है कि अनुज ने कहां बताया है कुछ, अनुज क्या दूध का दूल्हा है, उसने क्यों नहीं माया को बोला कुछ, तो ये सब बातों की इन्वेस्टिगेशन तो अनुपमा पहले ही कर चुकी होगी, क्योंकि अनुपमा अनुज को और अनुज अनुपमा को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो एक्सप्रेशन से दूसरे के दिल की बात पढ़ लेते हैं दोस्तों, ये आज तक हमने देखा है। आगे कुछ बदलता है तो मैं कह नहीं सकती हूं, मगर अगर यही कैरेक्टर है जिनको हमने शुरू से देखा है, यही कैरेक्टर आगे भी जाने वाले हैं, तो ये कैरेक्टर तो डेफिनेटली पहले से ही एक दूसरे की बात समझ जाएंगे, बिना कहे और कहे भी। तो मुझे तो ये लगता है जब ये सच सामने आएगा तो बिस्तरा गोल तो होने ही वाला है। किसका? माया का। क्यों अनुपमा इसके बाद तो नहीं रहने देगी माया को अपने घर, किसी ना किसी नतीजे में तो पहुंचेगी, क्योंकि पहले भी वो ऐसी गलती कर चुकी है, अब वो नहीं करेगी। क्योंकि 15 दिन के लिए माया को रखना जो था अनुज के, वो नहीं चाहते थे कि माया 15 दिन के लिए रहे, मगर उसने रखा। एक ह्यूमैनिटी की बात थी, उसने रखा, मां की बात थी, मगर उस मां ने क्या किया,
तो अब 1 महीना वही मां रहेगी जिसके बारे में अनुपमा को पता है कि मेरे पति से प्यार करती है, तो कैसे पॉसिबल है? तो देखते हैं दोस्तों ये कहानी आगे कहां जाती है, मगर फिलहाल जो हालात है उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि अब माया बाहर होने वाली है बड़ी जल्दी, और फिर उसके वार अलग तरीके से होंगे। रहेगी वो गेम में, मगर वार कुछ अलग तरीके से करेगी। लेट्स सी, वेट एंड वॉच। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.